नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप घर में ही हैं, सेफ हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं सोलर को लेके, जिससे आपको घर में बैठे ही सारी सोलर के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज फिल फैक्टर। फिल फैक्टर क्या चीज़ है? फिल फैक्टर एक तरीके से आपको बताता है कि एफिशिएंसी क्या है सोलर सेल की, लेकिन इट टेल्स इट इनडायरेक्टली। अब फिल फैक्टर ये भी बताता है कि जो आपका सोलर सेल है वो एक आइडल सोर्स के मुकाबले किस तरीके से बिहेव करने वाला है। अब पहले समझते हैं कि जो आइडल सोर्स है वो क्या आपको पावर आउटपुट देने वाला है। आइडल सोर्स के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वीओसी क्या होता है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। वीओसी, जब सर्किट में सोलर सेल से हम कुछ भी करंट विड्रॉ नहीं कर रहे, ओपन सर्किट वोल्टेज उसको बोलते हैं, तब जो वोल्टेज मेजर करते हैं उसको बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज, व्हेन वी आर नॉट विड्रॉइंग एनी करंट। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की। शॉर्ट सर्किट करंट तब जब होता है जब हम दोनों टर्मिनल्स, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ देते हैं, तब जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ये माना जाता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट की जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं, जो पावर आती है वो एक आइडल सोर्स की पावर है। लेकिन एक आइडल सोर्स की पावर है, इसमें हमने क्या चीज अजम्पशन ली? इसमें अजम्पशन ली कि सोलर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज जीरो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। हर एक सोलर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के मुकाबले। अब देखिए अब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में इनकी वोल्टेज, किसी भी सोलर सेल की वोल्टेज और उसका करंट नापा जाता है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन मतलब कि सेल का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो उसकी इंटेंसिटी है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के बेसिस पे नापा जाता है कि वो कितनी वोल्टेज देगा और कितना वो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो उसको बोलते हैं, वोल्टेज को बोलते हैं वीएमपी, और करंट होता है आईएमपी, मैक्सिमम पावर पॉइंट करंट। तो इनका जब प्रोडक्ट लेते हैं, जो हमें पावर मिलती है उसको बोलते हैं पी मैक्स, मैक्सिमम पावर उसको हम बोलते हैं। अब पी मैक्स और डिवाइडेड बाय जो आइडल सोर्स है उसकी जो पावर जो प्रोड्यूस करता है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, थियोरेटिकली उसकी जो रेशो है वही फिल फैक्टर बताता है। जितना ज़्यादा फिल फैक्टर होगा, जो सोलर सेल की जो क्वालिटी है उतनी ही बेहतर होगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। तो फिल फैक्टर हमें यह बताता है कि सोलर सेल की जो क्वालिटी है वो क्या है और उसकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है। अब देखिए, जो थियोरेटिकली जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो होती है वीओसी, और थियोरेटिकली जो मैक्सिमम करंट है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वी आई ग्राफ जिसका अगर बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा वीओसी और आई एस सी का। सिमिलरली स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में जो वोल्टेज ये प्रोवाइड करेगा और जो ये करंट प्रोवाइड करेगा उसका भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक छोटा रेक्टेंगल बनेगा। छोटा रेक्टेंगल बनेगा और वो वाला बड़ा रेक्टेंगल बनेगा। छोटा रेक्टेंगल का एरिया डिवाइडेड बाय बड़े रेक्टेंगल का एरिया, वो फिल फैक्टर आपको बताता है। आप इस ग्राफिकली इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये फिल फैक्टर होगा उतनी जो सोलर सेल की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बारी कंपनी है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि सोलर पैनल्स बनाती है। आदित्य सीरीज पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, जिसका अगर मैं फिल फैक्टर निकालूं, 320 वॉट का पैनल ले रहे हैं, जिसका अगर फिल फैक्टर निकालूं इट कम्स आउट टू बी 75.21। उसका फिल फैक्टर आ गया 75.21%, और उसकी एफिशिएंसी अगर आप देखें तो 16% के आसपास है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब दूसरी बात करते हैं इसी कंपनी का अर्का सीरीज, जो कि मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो सनलाइट सोलर सेल से पास कर गई, पास होने के बाद जो ये लेयर है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, दोबारा सोलर सेल के अंदर चली जाती है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को ये दोबारा, जो बची हुई जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा एक्साइट कर देती है और उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। खैर, अब ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल है 380 वॉट का। अगर मैं इसका फिल फैक्टर निकालूं इट कम्स आउट टू बी 79.22%। तो फिल फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कि आप VMP इंटू IMP डिवाइडेड बाय VOC इंटू ISC, या आप ऊपर P मैक्स भी ले सकते हैं, P मैक्स डिवाइडेड बाय VOC इंटू ISC।
तो ये अगर आप देखें इसकी एफिशिएंसी जो है मोनोपर की वो आई 19%, पहले वाले की जो पॉलीक्रिस्टलाइन पे बेस था उसकी एफिशिएंसी आई 16%। तो इनडायरेक्टली इसने बता दिया फिल फैक्टर के बेस पे कि आपकी एफिशिएंसी सोलर पैनल की क्या होने वाली है। अगर फिल फैक्टर बढ़िया है तो एफिशिएंसी ऊपर आएगी, फिल फैक्टर कम है तो एफिशिएंसी कम आएगी। जनरली जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल पे बेस्ड होते हैं मॉड्यूल्स, उनकी जो फिल फैक्टर है इट इज अराउंड 75%, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी बेस पे जो है वो 80% के आसपास उनका फिल फैक्टर आता है। तो जिसका फिल फैक्टर ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप फिल फैक्टर के बेस पे तो यू कैन डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल। चाहे कोई भी कंपनी बनाए, पॉलीक्रिस्टलाइन सेल की हमेशा कमी आने वाला है फिल फैक्टर एज कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन, चाहे कोई भी कंपनी बनाए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम पूरी कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आएँ और आपको घर बैठे ही आपको सोलर के बारे में सारी जानकारी दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।